पिछली मेरी एक वीडियो यहाँ से बड़ी वायरल हो गई थी जिसमें मेरे मुंह से कुछ गालियाँ निकल गई, लेकिन आज बस दिमाग में और कुछ नहीं आ रहा सिवाय खान साहब। तो राना सनाउल्लाह अगर इतना अपने आप को समझता है, इस तरह की गैदरिंग में बाहर निकल के एक बार दिखा दे सिर्फ। अब कैमरे के पीछे मैं भी राना सनाउल्लाह को कहती हूँ, तुम बाहर निकलो, मैं तुम्हारी मूंछें हटाऊंगी। खान साहब से मेरी और कोई रिक्वेस्ट नहीं है। खान साहब, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तान हूँ, मेरे बच्चे ब्रिटिश बोर्न हैं, मैं ख़ुद ब्रिटिश नेशनल हूँ। यहाँ पे 25 मई की पूरी रात पूरा दिन मेरे बच्चों ने इन गुंडों का मुकाबला किया है और ज़ख्मी हालत में मेरे बच्चे घर वापस। तो मुझे नहीं पता था मेरे बच्चे वापस आएंगे उस रात या नहीं आएंगे। खान साहब को हम नहीं छोड़ने देंगे। अगर उनको सज़ा ना दी गई तो हम उनको ख़ुद सज़ा देंगे। अपना आप बिल्कुल तबाह होते हुए नज़र आ गए। इनको पता है कि ये ख़त्म ने खान साहब लेके आएंगे। हमारे खान साहब आने वाले हैं। अमेरिका के लिए हमारा ये मैसेज है, पाकिस्तान जैसे मुल्क को और इस कौम को आप ग़ुलाम नहीं बना सकते। आपका रिजीम चेंज गेम यहाँ पे नहीं चलेगा। यू कैन नॉट डिफीट दिस नेशन। वी आर पाकिस्तानी पीपल। हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। आपका ज़ोर हम पे नहीं चलेगा। इनकी बाकी मुल्कों में चले, इन्होंने रिजीम चेंज किए, इन्होंने बड़ी तरीके ढूंढे, यहाँ पे नहीं चलेगा। मेरी सिर्फ एक पूरी कौम से दरख्वास्त है। मेरे अपने दिल में भी बहुत अपनी फ़ौज के लिए चीज़ें आई हैं, बड़ा कुछ आया है, लेकिन हमारी फ़ौज के बगैर हम कुछ भी नहीं है। यही हमारा लीडर भी हमें सिखा रहा है। यही हमें याद रखना चाहिए कि फ़ौज के ख़िलाफ़ अल्हम्दुलिल्लाह PTI वाले नहीं खड़े होते। खान साहब के लिए हमारे साथ बच्चे हैं, ये मैं पहले भी ऑन एयर अभी भी बोल रही हूँ, हमारी औलादें खान साहब पे कुर्बान हैं। ये बहुत छोटी चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं, आना और उनको सपोर्ट करना, ये कुछ भी नहीं है। खान साहब के अलावा इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। आप खान साहब से पहले मैं पाकिस्तान आई तब हूँ जब खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, क्योंकि मुझे पता था इस मुल्क में मेरे बच्चे रह सकते हैं। शायद मेरे साथ बाकी भी सारे रोने लग जाएंगे। हमने पूरी रात अपने अब्बू को रोते हुए देखा है। क्या जज्बात है आप बच्चों के साथ और फैमिली के साथ खान साहब के लिए बाहर घर से निकली हैं? जी, बाकी फैमिली हमारी पीछे आ रही है, सारी फैमिली साथ है। पिछली बार जब हम आए थे उस टाइम बड़े कुछ और किस्म के जज्बात थे सबके। इस बार अल्लाह का शुक्र है उसे बिल्कुल अलग है। बल्कि पिछली मेरी एक वीडियो यहाँ से बड़ी वायरल हो गई थी जिसमें मेरे मुंह से कुछ गालियाँ निकल गई थी। तो नहीं, वो तो खैर मुझे कोई मसला नहीं, वो दोबारा फिर भी मौका मिला मैं दूंगी, लेकिन आज बस दिमाग में और कुछ नहीं आ रहा सिवाय खान साहब के। मैं कोशिश करता हूँ। राना सनाउल्लाह ने फिर धमकी दी है गवर्नर राज लगाने की, क्या उसके बारे में आज इसलिए बात नहीं करना चाहती क्योंकि पिछली बार मैं उसके लिए बड़े गलीज़ किस्म के पोस्टर बना के लाई थी, बल्कि ये मेरी बहनों ने ही बनाए थे। तो उसके बारे में बात करे बंदा तब जब उस इंसान की कोई औकात हो। वो राना सनाउल्लाह अगर इतना अपने आप को समझता है, इस तरह की गैदरिंग में बाहर निकल के एक बार दिखा दे सिर्फ। अब कैमरे के पीछे मैं भी राना सनाउल्लाह को कहती हूँ, तुम बाहर निकलो, मैं तुम्हारी मूंछें हटाऊंगी, लेकिन मैं करूँगी तो नहीं ना, ज़ाहिर सी बात है। ऐसे ही वो भी कैमरे पे बोलता है। खान साहब को दोबारा पंजाब में हुकूमत मिल गई है। 25 मई को जितना जुल्म पंजाब पुलिस ने किया था, टोकरा हम अपने साथ लेके आए हैं, सबसे पहले आपको खिलाएंगे। जी श्योर। 25 मई के जो मुल्ज़मान हैं खान साहब कहते थे मैंने डायरी में सबके नाम नोट किए। क्या सलूक करना है? खान साहब से मेरी और कोई रिक्वेस्ट नहीं है। खान साहब, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तान हूँ, मेरे बच्चे ब्रिटिश बोर्न हैं, मैं ख़ुद ब्रिटिश नेशनल हूँ। यहाँ पे 25 मई की पूरी रात पूरा दिन मेरे बच्चों ने इन गुंडों का मुकाबला किया है और ज़ख्मी हालत में मेरे बच्चे घर वापस आए थे। मेरा बड़ा बेटा 21 साल का है, छोटा वाला जो है वो 17 साल का है, भाई मेरा वो भी 22 साल का है। तो वो तीनों, मुझे नहीं पता था मेरे बच्चे वापस आएंगे उस रात या नहीं आएंगे। तो वो चीज़ हम नहीं छोड़ेंगे। उस चीज़ को खान साहब को हम नहीं छोड़ने देंगे। अगर उनको सज़ा ना दी गई तो हम उनको खुद सज़ा देंगे। ख्वाजा साहब ने फिर ट्वीट किया, अमेरिका में रहने वाले और बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तान यहाँ के मामलात के बारे में कुछ नहीं जानते, अपने काम से काम के बच्चे जो हैं वो रोटी भी हमारे पैसों से खा रहे हैं, तो उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। खैर, लेकिन ये करेंगे अभी तो ये बड़ा कुछ बोलेंगे। इनको अपना आप बिल्कुल तबाह होते हुए नज़र आ गए। इनको पता है कि ये ख़त्म हो गए हैं। तो इलेक्शंस कब देखनी है और खान साहब PM हाउस से कितने दूर है?
खान साहब बिल्कुल कम दूर है, 2 महीने बिल्कुल। मेरा पिछला वीडियो था कि हम अपने खान साहब लेके आएंगे। हमारे खान साहब आने वाले हैं। अमेरिका के लिए हमारा ये मैसेज है, पाकिस्तान जैसे मुल्क को और इस कौम को आप गुलाम नहीं बना सकते। आपका रिजीम चेंज गेम यहाँ पे नहीं चलेगा। यू कैन नॉट डिफीट दिस नेशन। वी आर पाकिस्तानी पीपल। हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। आपका जोर हम पे नहीं चलेगा। इनकी बाकी मुल्कों में चले, इन्होंने रिजीम चेंज किए, इन्होंने बड़ी तरीके ढूंढे, यहाँ पे नहीं चलेगा। जब तक इमरान खान है तब तक हमारे मुल्क पे कोई नज़र नहीं डालता। मेरी सिर्फ एक पूरी कौम से दरख्वास्त है। मेरे अपने दिल में भी बहुत अपनी फ़ौज के लिए चीज़ें आई हैं, बड़ा कुछ आया है, लेकिन हमारी फ़ौज के बगैर हम कुछ भी नहीं है। यही हमारा लीडर भी हमें सिखा रहा है। यही हमें याद रखना चाहिए कि फ़ौज के ख़िलाफ़ अल्हम्दुलिल्लाह PTI वाले नहीं खड़े होते और ना कभी होंगे। लेकिन जो इंसान, जो शख्स, जो इदारा हमारे खान साहब के ख़िलाफ़ है, हम उसके ख़िलाफ़ हैं। वो जो कोई भी इदारा हो, वो चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे ये जो पिछली पुलिस की गुंडागर्दी थी यहाँ पे, चाहे वो हो। खान साहब के लिए हमारे साथ बच्चे हैं, ये मैं पहले भी ऑन एयर अभी भी बोल रही हूँ, हमारी औलादें खान साहब पे कुर्बान हैं। ये बहुत छोटी चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं, आना और उनको सपोर्ट करना, ये कुछ भी नहीं है। खान साहब फ्यूचर और आलम इस्लाम के लिए कितने ज़रूरी लीडर हैं? खान साहब के अलावा इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। आप खान साहब से पहले, मैं पाकिस्तान आई तब हूँ जब खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, क्योंकि मुझे पता था इस मुल्क में मेरे बच्चे रह सकते हैं। तो जब उनको हटाया गया था तो फीलिंग्स क्या थी देखने के बाद? देखिए, वो अभी मैं यहाँ पे बोलने लग जाऊँ तो शायद मेरे साथ बाकी भी सारे रोने लग जाएंगे। वो बस उस बारे में मेरे ख्याल से अब हमें नहीं सोचना चाहिए। वो 3 महीने मेरे अब्बू, अब वो एक बुज़ुर्ग है, सफ़ेद दाढ़ी है उनकी, हमने पूरी रात अपने अब्बू को रोते हुए देखा है। तो अब जो ज़िमनी इलेक्शन में खान साहब के बयानिए की जीत हुई है, कितनी पुरुमीद है जनरल इलेक्शंस के बारे में? बहुत पुरुमीद है, इंशाल्लाह बहुत पुरुमीद है। देखें, ये इस कौम के लिए भी एक आई ओपनिंग सिचुएशन थी जिस तरीके से खान साहब निकले हैं ना, क्योंकि पिछले कुछ अरसे में खान साहब के बारे में, खान साहब के अपने ही लोग बहुत खड़े हो गए थे। और ये इस कौम के लिए भी एक सबक है कि जब वो हटा है तो उनको उसकी कदर आई है कि वो क्या था इनके लिए। फजलुर रहमान साहब ने बड़े नाज़ेबा अल्फाज PTI की ख़वातीन की बारे में ट्विटर पे जवाब दे दिया था उसका। इधर क्या जवाब देंगी? इधर मैं उनको यही जवाब दूंगी जो उनको शहबाज गिल साहब ने दिया था कि जितनी गैस है आपकी निकाल लें, आपसे जितनी ज़मीन गर्म होती है करवा लें, तो देखते हैं क्या करते हैं। थैंक यू मैम। देखिए, फजलुर रहमान को अपनी सफ़ेद दाढ़ी की इज़्ज़त नहीं है तो वो इस तरह की बातें तो करेगा ना। मुंह पे ये सुन्नत सजाए फिर रहे हैं और इनकी ज़बान देखें ये अल्फाज कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो फजलुर रहमान हो गया, वो दूसरा वो टेस्ट ट्यूब मालशिया जो है तारड़ हो गया, तो ये कुछ भी नहीं है। ये लोग इस हैसियत के लोग नहीं है कि हम इनके बारे में बात करें। हमारे लिए फ़िलहाल हमारा लीडर है, उसकी टीम है, उनके बारे में हम बात करेंगे, बाकी ये कुछ भी नहीं है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।